नमस्कार दोस्तों, आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। मेरा नाम रश्मि है और मेरी उम्र 26 साल है। मेरी शादी एक बड़े जमींदार के बेटे से हुई है, जिसका नाम आर्यन है। मेरे पति विदेश में नौकरी करते हैं। इसी वजह से मेरे ससुर जी हमेशा चिंतित रहते हैं, क्योंकि मेरे पति बहुत कम घर आते हैं। वो सिर्फ शादी के लिए आए थे और कुछ दिनों बाद वापस शहर जाने का इरादा बनाने लगे थे। मैंने उनसे बार बार कहा कि आपकी गैरमौजूदगी में मेरा दिल नहीं लगेगा, लेकिन उन्होंने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया। आखिरकार वह कुछ दिनों के भीतर शहर जाने की तैयारी करने लगे। हालांकि उनके जाने से पहले हमने काफी अच्छा वक्त साथ बिताया। इतने बड़े घर की बहू बनने के बाद मेरा भी रवैया थोड़ा रानी जैसा हो गया था। मैं घर में रानी की तरह रहने लगी थी। मेरे मम्मी पापा गांव के बहुत ही गरीब लोगों में से एक है। इसलिए जब आर्यन का रिश्ता मेरे लिए आया तो वह बेहद खुश थे। इतने बड़े घर में शादी होना मेरे लिए एक सपने जैसा था। अगली सुबह जब मैं सोकर उठी तो बस टेबल पर खाना सजाकर ससुर जी और आर्यन को बुलाई। दोनों नाश्ता करने बैठे थे, तभी आर्यन बोले, पापा, मुझे फिर से काम के लिए शहर जाना होगा। ससुर जी ने कहा, अगर तुम कुछ दिन और रुक जाते तो मुझे बहुत खुशी होती। इस पर आर्यन जवाब दिए, पापा, आपकी बात मानकर मैंने शादी की और छुट्टी भी ली। इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता। आप जानते हैं कि मैंने इतनी पढ़ाई क्यों की है। मेरा काम मेरे बिना नहीं चलता। मैंने जो करियर बनाया है उसे यूं ही नहीं छोड़ सकता। इसके बाद ससुर जी कुछ ना बोले और नाश्ता करने लगे। अगले 2 दिन बाद मेरे पति विदेश चले गए। मेरे पति के विदेश जाने के बाद घर में चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। शाम का वक्त था जब आर्यन विदेश वापस जा चुका था और अब इस बड़े से घर में बस मैं और ससुर जी ही रह गए थे। आर्यन के जाने के बाद मेरा मन तो वैसे ही खाली खाली रहता था, लेकिन ससुर जी की बातें मुझे और भी बेचैन कर रही थी। एक दिन मैंने सुना कि ससुर जी फोन पर किसी से कह रहे थे, इतनी बड़ी हवेली का मालिक हूं, लेकिन अकेलापन अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। फोन के उस पार से शायद कोई दोस्त था, जिसने कहा, तू शादी क्यों नहीं कर लेता? अभी तेरी उम्र ही क्या है, बस 50 साल। और फिर तुझे भी तो हक है अपने लिए सुखी जीवन बनाने का। ससुर जी बोले, बिल्कुल सही कहा, अब और नहीं सहन होता। इतने साल बेटे के लिए जिया, लेकिन अब मैं अपनी जिंदगी संवारना चाहता हूँ। मैं भी शादी करूंगा। यह सुनकर मैं सन्न रह गई। मेरे कानों पर जैसे बिजली गिर गई हो। ससुर जी फिर से शादी करना चाहते हैं? अगर घर में नई बहू आई तो मेरा क्या होगा? मैं तो इस हवेली की रानी बनकर रह रही हूँ। लेकिन अगर कोई नई औरत आई तो मेरी इस रानी जैसी जिंदगी का क्या होगा? काफी देर तक मैं सोचती रही कि मुझे क्या करना चाहिए। अगर ससुर जी ने शादी कर ली तो मेरे हाथ से सब कुछ चला जाएगा। मुझे कुछ तो करना होगा ताकि ससुर जी शादी ना कर सके। लेकिन कैसे? रात हुई तो मैंने दूध का गिलास लिया और ससुर जी के कमरे में गई। दरवाजा खटखटाकर बोली, ससुर जी, दूध ले आई हूं। उन्होंने कहा, अरे आओ बहू, अंदर आओ। मैंने उन्हें दूध दिया और वापस चली आई। थोड़ी देर बाद मैंने सुना कि ससुर जी आर्यन को फोन कर रहे थे। फोन पर ससुर जी बोले, बेटा, मैं एक बात कहने से रह गया था। आर्यन ने कहा, हाँ पापा, बोलिए। ससुर जी बोले, मैं शादी करना चाहता हूँ। अब अकेलापन से थक गया हूँ। मेरे दोस्त ने भी इस उम्र में शादी की है और वह खुश है। मैं भी चाहता हूँ कि कोई मेरे साथ रहे, मेरा ख्याल रखें। आर्यन ने झुंझलाते हुए कहा, पापा,
आप मुझे यह सब बताने के लिए फोन कर रहे हैं? मैं बहुत बिजी हूँ। आप जो करना चाहते हैं करें, लेकिन मुझे इसमें मत घसीटिए। और इतना कहकर आर्यन ने फोन काट दिया। अब ससुर जी क्या सोच रहे होंगे, मैं नहीं जानती थी। लेकिन एक बात साफ थी, अगर यह सिलसिला यूं ही चलता रहा तो जल्द ही इस घर में कोई और आ जाएगा और फिर मेरी रानी जैसी जिंदगी खत्म हो जाएगी। आर्यन तो मुझ पर ध्यान ही नहीं देता, पूरा दिन अपने काम में डूबा रहता है। अगर ससुर जी भी शादी कर ले तो मेरे पास कोई सहारा नहीं रहेगा। मैंने फैसला किया कि मुझे कुछ करना होगा। तभी मुझे एक तरकीब सूझी। मैं जानबूझकर रसोई में जाकर पानी की बोतल उठाने का बहाना बनाकर गिर गई और जोर से चिल्लाई, अरे बाप रे! मेरी आवाज सुनकर ससुर जी भागते हुए आए और बोले, अरे बहू, क्या हुआ? मैंने मासूमियत से कहा, ससुर जी मुझे समझ नहीं आया कि कैसे मेरा पैर फिसल गया। मैं तो बस पानी लेने आई थी। ससुर जी ने फौरन मुझे उठाया, मेरा हाथ पकड़ा और कहा, आओ, मेरे कंधे का सहारा लेकर चलो। वह मुझे धीरे धीरे मेरे कमरे तक ले गए। मैं बिस्तर पर ठीक से लेट नहीं पा रही थी, तो ससुर जी मुझे सहारा देकर बिस्तर पर लिटा दिया और बोले, बेटी, मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। मैंने कहा, ससुर जी, इतनी रात को डॉक्टर को बुलवाने की क्या जरूरत है? ड्रॉवर में मालिश की दवा रखी है, आप दे दीजिए। मैं खुद लगा लूंगी। ससुर जी ने मुझे दवा दी, लेकिन कमर में इतनी जोर से दर्द था कि मैं खुद से लगा नहीं पा रही थी। उन्होंने देखा और बोले, अरे बेटी, दे, मैं लगा देता हूँ। मैंने धीरे से अपनी साड़ी का पल्लू और सरका दिया, जिससे उनका हाथ हल्का सा कांप उठा। वह दवा लगाते लगाते धीरे धीरे नीचे की ओर फिसल रहे थे और तभी अचानक उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें अब वहां से निकल जाना चाहिए। वह उठने लगे, तब मैंने उनका हाथ पकड़कर रोक लिया। मैंने कहा, ससुर जी, मैं जानती हूँ कि आप अकेलापन से थक चुके हैं। जैसे मैं अकेला महसूस करती हूँ, वैसे ही आप भी कर रहे होंगे। आर्यन को गए हुए 2 हफ्ते से ज्यादा हो गया है और वह मेरे साथ ठीक से बात भी नहीं करता। आप समझ रहे हैं ना? ससुर जी थोड़ी देर तक चुप खड़े रहे। फिर उन्होंने कहा, बेटी, हमें इस अकेलापन को दूर करने के लिए कुछ करना चाहिए। तब मैंने ससुर जी को एक इशारा किया और वह बोले, तुम्हें पता नहीं, तुमने मुझे क्या दिखाया है, जो मैं सालों से चाह रहा था। बेटी, अब मुझे मत रोको। इतना कहकर उन्होंने सब कुछ जल्दी जल्दी शुरू कर दिया। उम्र भले ही उनकी ज्यादा हो चुकी थी, लेकिन वह अब भी काफी मजबूत थे। हमने लूडो का खेल खेला और इस खेल ने मुझे एहसास दिलाया कि वह आर्यन से भी ज्यादा बेहतर खिलाड़ी थे। यह खेल करीब 1 घंटे तक चलता रहा और आखिर में हम दोनों थक गए। ससुर जी बोले, बेटी, तुम जानती हो, मैं सालों से इस अकेलापन से जूझ रहा था। मुझे कभी अंदाजा नहीं था कि मेरी जिंदगी में फिर से खुशी वापस आएगी। लेकिन अब तुम्हारे साथ बिताई यह पल मेरे लिए बेहद खास है। अब मुझे शादी करने की कोई जरूरत महसूस नहीं होगी। उनकी यह बातें सुनकर मेरा मन हल्का हो गया। अब मुझे इस घर में अपने जगह खोने का डर नहीं था। ससुर जी ने कहा, तुम्हें पता है हमारे तिजोरी में क्या क्या है? आओ, मैं तुम्हें सब कुछ दिखाता हूँ। वह मुझे एक पुरानी अलमारी के पास ले गए जो पूरी तरह से पैसे से भरी हुई थी। मैंने इतनी दौलत जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। ससुर जी ने कहा, यह दौलत मेरे दादा के समय से चली आ रही है। वह इस गांव के राजा थे, लेकिन उन्होंने कभी इसका खुलासा नहीं किया, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि हमारे दुश्मन बने। मैंने सोचा, अच्छा हुआ जो मैंने ससुर जी को सही समय पर अपने करीब कर लिया।
वरना यह सब मुझसे छीन जाता। अब हम रोज लूडो खेलते और हमारे जीवन में खुशी लौट आई थी। ससुर जी अब पहले से कहीं ज्यादा खुश रहने लगे थे और मैं भी उनकी संगत से खुश थी। अब इस घर में सब कुछ मेरे नियंत्रण में था। आर्यन अपने काम में इतना व्यस्त था कि उसे हमारी दुनिया से कोई मतलब ही नहीं था। ससुर जी ने मुझे वह खुशी दी जिसे मैं भी चाहती थी। वह कभी कभी लूडो खेलते वक्त इतनी जोर से गोटी फेंकते कि मैं हंसते हुए कहती, ससुर जी थोड़ा धीरे फेंकिए, हमें कोई रोकने वाला नहीं है। इस घर के असली मालिक तो हम ही हैं। हमारी दुनिया में सुबह कब होती और कब शाम, इसका हमें कोई अंदाजा नहीं होता। ससुर जी बोले, बेटी इतनी खुशी और इतनी अच्छी जिंदगी मैंने कभी नहीं सोची थी। तुम्हारे आने से मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब मैं इस घर की सच्ची रानी बन गई थी। ना कोई चिंता ना कोई कमी। कुछ महीनों बाद मुझे महसूस होने लगा कि मेरे शरीर में कुछ बदलाव हो रहे हैं और मुझे बार बार उल्टियां भी आने लगी थी। और तब मुझे एहसास हुआ कि शायद मैं गर्भवती हूँ। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा था कि यह आर्यन का बच्चा है या ससुर जी का। एक दिन मैंने हिम्मत जुटाकर ससुर जी को यह बात बताई। ससुर जी थोड़ी देर चुप रहे और फिर मुस्कुराते हुए बोले, रश्मि, यह बच्चा मेरा है। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। अब हम इसे सबसे छिपाकर कैसे रखें, इस पर सोचना होगा। मुझे भी अब समझ में आ गया था कि हमारे रिश्ते की सच्चाई को छिपाना आसान नहीं होगा। इधर आर्यन भी घर वापस आने वाले थे। मेरे और ससुर जी के बीच तनाव बढ़ने लगा था कि अब इस सच्चाई को कैसे छिपाया जाए। एक दिन आर्यन अचानक घर वापस आ गए और मुझे गर्भवती होने की खबर सुनते ही हैरान रह गए। उन्होंने शक करते हुए पूछा, रश्मि, यह बच्चा किसका है? तब मैंने घबराकर कहा, आर्यन, यह तुम्हारा ही बच्चा है। लेकिन आर्यन को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ससुर जी भी चुपचाप खड़े थे, लेकिन उनकी आंखों में वह सच छिपा हुआ था जो सबके सामने आ सकता था। आर्यन ने अचानक ससुर जी को देखा और कहा, पापा, आप बताइए, आपको इस बारे में कुछ पता है? ससुर जी थोड़ी देर तक चुप रहे और फिर बोले, आर्यन, अब जो सच है वह तुम्हें बताना जरूरी है। यह बच्चा तुम्हारा नहीं, मेरा है। यह सुनते ही आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह गुस्से से पागल हो गया और मुझे बहुत भला बुरा कहा और मुझे छोड़कर हमेशा के लिए विदेश चला गया। अब मुझे और ससुर जी को अपनी जिंदगी को एक नए सिरे से जीना था। आर्यन के जाने के बाद मैं और ससुर जी ने मिलकर अपने बच्चे की परवरिश करने का फैसला किया। मैं अब इस घर की असली मालकिन बन चुकी थी और ससुर जी ने भी मुझे वो हर अधिकार दे दिया था। अब हम दोनों के बीच का रिश्ता और भी मजबूत हो गया था। मैंने सोचा शायद यही मेरी किस्मत थी और अब मैं इस घर की रानी बनकर रहूंगी। अब मेरे और मेरे बच्चे के साथ ससुर जी की सारी दौलत भी मेरी हो गई थी। इस तरह से मेरे और ससुर जी की जिंदगी में नया मोड़ आ चुका था, जहां अब कोई रुकावट नहीं थी। निष्कर्ष, यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी-कभी हालात और अकेलापन इंसान को ऐसे फैसले लेने पर मजबूर कर देता है जो सही या गलत के परे होते हैं। रिश्तों की गहराई और भावनाओं की उलझनें हमें कुछ अलग ही दिशा में ले जा सकती हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस न करें। धन्यवाद।